क्लास 8th के मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट को सौरभ सर का प्यार। पहले 4 वीडियो में डाल चुका हूँ। चैप्टर नंबर 2.2 के उदाहरण चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपने उनको देखा होगा, उनसे कुछ सीखा होगा। उनकी सहायता से आपने क्वेश्चंस किए होंगे। अगर आपने बुक लोड नहीं की है कोई बात नहीं, क्योंकि चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर चैप्टर को डाल देता हूँ। बार बार एक ही बात कहूँगा कि वीडियो देखते वक्त आपके पास पेन और कॉपी का होना आवश्यक है। और ये नहीं जितनी देर आप ऑनलाइन पढ़ाई करें वही आपकी पढ़ाई है। ये तो केवल आपको हिंट दी जा रही है, आपको इससे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है। जो पढ़ाई करेंगे आपका अपना नाम होगा, आपके पेरेंट्स का नाम होगा, आपके स्कूल का नाम होगा। और धन्यवाद दीजिए सोनी एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के चेयरमैन सर, डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर और इंचार्ज सर, जिन्होंने हम लोगों को ये काम करने के लिए प्रेरित किया। इसी क्रम में आज इस वीडियो में चैप्टर 2.2 के उदाहरण नंबर 9 से शुरुआत कर रहा हूं। और उदाहरण नंबर 9 है 11 के 3 क्रमागत गुणांकों का योग 363 है, गुणक याद करो। तो क्या करेंगे बेटा, माना गुणक बराबर x + 11 और x + 22। 11 के गुणक का मतलब है 11 का पहाड़ा। अब पहला संख्या क्या है हमें नहीं पता, तो माना गुणक x। चूंकि हम अगर 11 के पहाड़े को देखें तो अगली संख्या पिछली संख्या से 11 ज़्यादा होती है, इसलिए दूसरा गुणक x धन 11 और तीसरा गुणक x + 22। तो प्रश्नानुसार x + 11 और x + 22 = 362। तो x + x + x = 3x। 11 और 22 33 = 363। अब ये संख्या क्या होगी, पक्षांतर होगी। तो 3x = 363 - 33 = 330। तो x = 330/3 = 110। तो आंसर क्या होगा, 110 11 जोड़ें 121, 11 जोड़ें 132। अब उत्तर की जांच करनी है बेटा। कैसे, 110 121 + 132। यदि ये 363 के बराबर आता है तो उत्तर सही है। 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 2 और 3, 363 = 363, जहाँ LHS = RHS। इसका मतलब आंसर सही है। दिस इज ओके। अब देखिए बेटा उदाहरण नंबर 10। उदाहरण नंबर 10 क्या है कि 2 पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है तथा उनका अनुपात 2:5 है। संख्याएं ज्ञात करो।
जहां बेटा जिस तरह से अनुपात की संख्या हो तो हम कोई एक निश्चित ऐसी संख्या मानेंगे जिसका गुणा इन दोनों में कर सकते हैं। तो कैसे होगा? हल माना पहली संख्या बराबर 2x, दूसरी संख्या बराबर 5x। प्रश्नानुसार 5x माइनस 2x बराबर 66, या 5 में से 2 गए 3x बराबर 66 और x बराबर 66/3 बराबर 22। इसलिए पहली संख्या बराबर 22 गुणा 2 बराबर 44, दूसरी संख्या 22 गुणा 5 बराबर 110। अब क्या करेंगे? उत्तर की जांच। तो 110 माइनस 44, तो बेटा 10 में से 4 गई तो 6 और 10 में से 4 गई तो 6। हमारा उत्तर सही है। अब है बेटा उदाहरण नंबर 11। इस सवाल को जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से देखिएगा कि देवेशी के पास कुल 590 रुपये हैं जो 50, 20 तथा 10 रुपये के नोटों के रूप में है। यदि 50 रुपये तथा 20 रुपये के नोटों का अनुपात 3:5 तथा कुल नोट 25 हों तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या ज्ञात करो। देखो बेटा ध्यान से देखना इस सवाल को कि माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर 3x, इसलिए 20 रुपये के नोटों की संख्या बराबर 5x, 50 रुपये तथा 20 रुपये के कुल नोट 3x धन 5x बराबर 8x, इसलिए 10 रुपये के नोटों की संख्या कितनी? कुल नोट है 25, उसमें से 50 और 20 के नोट चले गए 8x, तो कितनी रह गई? 25 माइनस 8x। अब देखो बेटा आगे, मान के चलो कि हमारे पास 50 रुपये का एक नोट है, उसकी वैल्यू क्या होगी? 50 रुपया। 2 नोट हों तो 2 गुणा 50 100, 3 नोट हों तो 3 गुणा 50, और हमारे पास नोट हैं कितने 50 के? कितने? 3x। तो बेटा 50 रुपये के नोटों का कुल मूल्य 3x गुणा 50 बराबर 150x। इसी प्रकार 20 रुपये के नोटों का कुल मूल्य बराबर 5x गुणा 20 बराबर 100x, तथा 10 रुपये के नोटों का कुल मूल्य बराबर 25 माइनस 8x गुणा 10। प्रश्नानुसार
कुल मूल्य कितना था? 590 रुपये। इसलिए 150x प्लस 100x प्लस 10 गुणा 25 माइनस 8x बराबर 590 बराबर या 150x प्लस 100x प्लस 10 का 25 में गुणा 2 से 50 माइनस प्लस माइनस का गुणा माइनस 10 का 8 में गुणा 80x बराबर 590। ध्यान रखना बेटा, जब अंक गणित और बीजगणित की संख्याओं का जब गुणा होता है तो पहला गुणा चिन्ह का, दूसरा अंक गणितीय अंक का, फिर बीजगणितीय अंक का। बीजगणित की संख्या एक तरफ या 150 और 100 2 से 50x माइनस 80x बराबर 590। चूंकि बेटा ये संख्या प्लस की है, पक्षांतर के बाद माइनस की हो जाएगी बराबर 2 से 50 में से 100, ये 2 से 50 में से 80 गए तो 170x बराबर 0 में से 0 गया तो 0, 9 में से 5 गया तो 4 और 5 में से 2 गया तो 3, तो x बराबर 340 बटे 170 बराबर 2। इसलिए 50 रुपए के नोट बराबर 3 गुणा 2 बराबर 6, 20 रुपए के नोट बराबर 5 गुणा 2 बराबर 10 और 10 रुपए के नोट बराबर 25 माइनस 8 गुणा 2 बराबर 25 माइनस 16 बराबर 9। अब बेटा उत्तर की जांच करेंगे। जांच कैसे? 6 गुणा 50 प्लस 10 गुणा 20 प्लस 10 के नोट कितने हैं? 9 गुणा 10, 6 पंजे 300 यानी 300, 20 गुणा 10 200 और 9 धाड़े 90 बराबर 590। अतः हमारा उत्तर सही है। अब प्रश्नावली शुरू होती है और प्रश्नावली 2.2 के सवाल बेटा हम स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि यदि किसी संख्या में से 1/2 घटाकर उसमें 1/2 से गुणा करें तो परिणाम 1/8 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करो। देखो बेटा कैसे होगा कि माना संख्या बराबर x अकॉर्डिंग द क्वेश्चन। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा इसको? प्रश्नानुसार। अकॉर्डिंग द क्वेश्चन कि संख्या में से 1/2 घटाओ। संख्या में से 1/2 घटाने पर बराबर x माइनस 1/2। प्राप्त संख्या को 1/2 से गुणा करने पर, तो x माइनस 1/2 गुणा 1/2, इसलिए 1/2 x माइनस 1/2 बराबर 1/8। चूँकि बेटा ये संख्या गुणा की है, भिन्न गुणा की है, लेकिन ये संख्या भाग की है। पक्षांतर के बाद कैसी हो जाएगी? भाग की। तो x माइनस 1/2
बराबर 1/8 भाग 1/2। और जब बेटा एक भिन्न में दूसरी भिन्न से भाग लगाते हैं तो ये चिन्ह गुणा का हो जाता है और भिन्न व्युत्क्रम हो जाती है। इसलिए x माइनस 1/2 1/8 गुणा 2/1, 2 से कट गया 4 बार बराबर 1/4। तो x बराबर, अब ये संख्या प्लस की हो जाएगी बेटा, तो 1/4 धन 1/2, 4 और 2 का एलसीएम 4, 4 में 4 का भाग 1 बार, 1 गुणा 1, 4 में 2 का भाग 2 बार, 2 गुणा 1, 1 धन 2 एकम 2/4 बराबर 3/4। यह है बेटा संख्या। दिस इज द आंसर। अब हमें ये नहीं पता है कि हमारा उत्तर गलत है कि सही। अब हम क्या करेंगे, उत्तर की जांच करेंगे। और उत्तर की जांच कैसे होगी कि यदि 3/4 में से 1/2 घटाकर 1/2 से गुणा करें और 1/8 आता है तो हमारा उत्तर सही है। तो 3/4 माइनस 1/2, 4 लासापा आ गया, तो 3 माइनस 4 में 2 का भाग 2 बार, 2 एकम 2 गुणा 1/2 बराबर 1/4। तो 3 माइनस 2/4 गुणा 1/2 बराबर 1/8। 3 में से 2 गए, 1/4 गुणा 1/2 बराबर 1/8, 1/8 बराबर 1/8, अर्थात LHS बराबर RHS। हमारा उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, किसी आयताकार स्विमिंग पूल का परिमाप 154 मीटर है तथा उसकी लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 2 अधिक है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। देखो बेटा कैसे होगा हल, कि माना चौड़ाई बराबर x, इसलिए लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 2 अधिक, अधिक है तो प्लस, अगर कहते 2 कम है तो हम लगाते माइनस। तो चौड़ाई माना x और लंबाई बराबर 2x धन 2। वी नो यानी कि हम जानते हैं क्या, आयत का परिमाप क्या होता है बेटा, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। इसलिए 2 लंबाई कितनी है, 2x धन 2, चौड़ाई कितनी है x बराबर 154। क्योंकि जिस संख्या गुणा की है पक्षांतर के बाद बाकी हो जाएगी, तो 2x और x 3x धन 2 बराबर 154/2 बराबर 77। ये संख्या प्लस की है, माइनस की हो जाएगी, 77 माइनस 2 बराबर 75। ये संख्या गुणा की है, पक्षांतर के बाद भाग की हो जाएगी, 75/3 बराबर 25। इसलिए चौड़ाई बराबर 25 मीटर और लंबाई बराबर 2 गुणा 25 धन 2 बराबर 50 धन 2 बराबर 52 मीटर। लेकिन हमें बेटा एग्जाम में उत्तरमाला तो होगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, उत्तर की जांच करेंगे। तो उत्तर की जांच कैसे होगी, परिमाप, परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो परिमाप है 154, लंबाई है 52 प्लस 25
बराबर 2, 25 और 52 77 बराबर 154। तो LHS इज इक्वल टू RHS, इसका मतलब उत्तर सही है।